हाँ जी, आपका नाम भूपेंद्र है, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से यहाँ पे देखो जी कुंडली बनी है। कुंभ लग्न की कुंडली है, राशि आपकी है मकर राशि है और आपकी जो दशा चल रही है वो है राहु की बड़ी दशा है, छोटी दशा है केतु की। और ये देखो जी यहाँ पे कुंडली मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि काफ़ी मतलब अपनी लाइफ में कुछ दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, कुंडली कैसी, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। और भी आपने बोला लोग जेलसी करते हैं, काम काज के बारे में पूछा है, कौन से रत्न आपको पहनने चाहिए। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है। सबसे पहले तो ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये पहला ग्रह है, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक पहले ग्रह को देख के पता चलेगा। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा आपके बच्चों का है जो आपका सवाल भी था, आपने एक बच्चा बोला, बच्चा नहीं हो रहा। छठा ग्रह है खराब ग्रह, रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां ग्रह पत्नी का ग्रह है, आठवां उम्र, नौवां भाग्य, 10वां काम काज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा और 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वां आपके खर्चों का ग्रह है। तो यहाँ पे ना आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो ग्रह देखो। जैसे आपने देखना है अपने, मान लो अपने अपने पत्नी के बारे में जाना है तो पत्नी का ग्रह है सातवां ग्रह, पत्नी कैसी होगी, सातवां ग्रह देखेंगे। और सातवें ग्रह में लिखा है 5 नंबर, 5 बना, 5 है सिंह राशि, इसका मालक है ये सूर्य, तो आपकी पत्नी के लिए सूर्य को देखा जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके बच्चों के बारे में जानना, बच्चों का ग्रह है पाँचवा, तो बच्चों के लिए पाँचवां घर, और पाँचवें घर में क्या लिखा, 3, 3 मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो बच्चों के लिए इस बुध को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब आप सवाल यहाँ पे ये है कि कुंडली आपकी है कैसी। कुंडली में देखो जी 9 ग्रह होते हैं, तो आपके 9 ग्रहों में आपका जो ग्रह अच्छे कौन से हैं, उससे पहले खुद और बात नोट करो कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में हैं, उच्च के हैं, तो इनको अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के होते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। तो आपके दो ग्रह नीच के, एक तो राहु नीच का है और एक केतु नीच का है। इसकी वजह से राहु केतु आपको बहुत ज़्यादा बुरे फल देंगे। बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं, आपका शनि बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, अपने घर में बैठा है, 3 ग्रह तो आपके अपने घर में बैठे हैं। सूर्य अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है, बुध अच्छा है, दोस्त के घर में, गुरु भी ठीक है, चंद्रमा थोड़ा सा ये भी रला मिला फल देगा। तो हमने क्या देखा, आपकी पूरी कुंडली में जो ग्रह खराब है, दो ही ग्रह ज़्यादा खराब है। राहु सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है क्योंकि नीच का है, और केतु खराब है जो कि नीच का है। अब देखो होगा क्या, ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी चलेगी दशा। दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा आपके ऊपर चल रही है वो है राहु ग्रह की। कब चली है, ये 2015 में चली हुई है, पिछले देखो 10-11 साल हो चुके हैं, अभी भी 2033 में जाके ख़त्म होगी। मतलब आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है वो सबसे बड़ा कारण है राहु। तो आपके ऊपर भाई सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का आज असर है वो है राहु, क्योंकि इसकी चली हुई है आपके ऊपर महादशा। और दूसरा असर केतु का है जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8 महीना 25 में चली है और ये 9वां महीना 26 में ख़त्म होगी। अब यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बुरी बात लगी है कि मतलब जो इतने ग्रह अच्छे हैं उनकी दशा नहीं है, और जो आपके ग्रह खराब है कुंडली में उन्हीं की चल रही दशा भाई। क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपके खराब है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपका राहु खराब है, केतु खराब है, और कमाल की बात है दोनों की चल रही दशा। देखो मतलब अभी आपका जो समय चल रहा है ना भाई, ये मैं बोलूँगा बिल्कुल आपका ख़राब समय चल रहा है। इस समय को अच्छा नहीं मैं मानूंगा। खासकर ये दोनों में ज़्यादा खराब है, राहु खराब है। और राहु के दशा भी देखो पिछले 9-10 साल हो चुके हैं चली को, क्योंकि ये दशा 18 साल की होती है, अभी भी देखो कई साल की बड़ी है। तो आपकी भाई आप ये समझ लो आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आप जो आपने बोला था लोग जेलसी करते हैं, जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये सबसे बड़ा कारण है राहु ग्रह। क्योंकि ये इसका आपके ऊपर देखो असर कितना, राहु का 80% राहु का असर है और कुछ असर 20% आपके ऊपर है केतु का।
हाँ, अगर ये राहु अच्छा होता आपको अच्छे फल देता। एक और बात नोट कर लो, ध्यान समझ, मेरी बात समझ लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से बात समझो। ये जो 9 ग्रह हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रहों का आपके ऊपर आज असर नहीं है, असर बाकी ग्रहों का भी है। मैंने क्या बोला, सभी ग्रहों का असर आज भी है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा। मान लो शुक्र का असर थोड़ा सा है, बुध का असर थोड़ा सा है, सब ग्रहों का असर आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा है। लेकिन राहु का असर कितना है? इतना, बहुत ज़्यादा भाई। तो राहु का असर ज़्यादा है, केतु का असर ज़्यादा है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है। तो मतलब ज़्यादा आपकी जो लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना, बड़ा कर राहु है। हाँ, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो दूसरे ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि उनकी भी थोड़ा बहुत असर उनका है, लेकिन बड़ा असर राहु का है। अब राहु को अगर विस्तार में समझाऊँ, राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, 10वें घर में। 10वां घर जो है ये भाई कामकाज का घर होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, ये 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी घर है। 10वें घर से ना 4 चीज़ें देखते हैं। 10वां घर एक तो कामकाज का घर, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का है। 10वां घर सरकारी नौकरी का है, मान प्रतिष्ठा का है। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखना होता है। 10वें घर में देखो क्या लिखा, 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल देखना होगा। अब मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो पहले अगर मैं मंगल की बात करूँ, मंगल तो आपका है बहुत अच्छा भाई, क्योंकि 10वां घर मंगल का घर अपने घर में बैठा है भाई। जैसे मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा। ऐसी ग्रह हैं अपने घर में बैठ के अपने घर का अच्छा करते हैं। मंगल क्यों अच्छा है? ये 10वां घर इसी का घर है। और वैसे भी मंगल 10वें घर में अच्छा फल देता है। यहाँ पे ना योग बना है, रुचक योग बना है। अब मंगल अच्छा फल क्या देगा? 10वां घर काम काज का। मंगल तो आपके भाई काम काज के लिए बहुत अच्छा है, कि आपको नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का है, ये पिता के लिए अच्छा है। सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा आपको, और मंगल की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और ये तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। और भी मंगल आपको काफ़ी अच्छे फल देगा। तो अभी हमने मंगल देखा, वो तो अच्छे फल दे ही रहा है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, वो भी अच्छा है। सूर्य से पहले ये जो 7वां घर है, ये समझो किसका है? 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी अगर आपकी देखनी है, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में लिखा 5 नंबर, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य को देख कर डिसाइड होगा कि पत्नी कैसी होगी, कि सूर्य अच्छा है या बुरा। अब सूर्य भी आपका अच्छा है, क्यों अच्छा है? एक तो बैठा 10वें घर में, घर अच्छा, और वहाँ पे बैठा है मंगल घर में। मंगल को दोस्त मानता है और मंगल के साथ बैठा है। और सूर्य को भी 10वें घर में आके बल मिलता है। लेकिन यहाँ पे ना देखो, एक बुरी बात क्या है कि सूर्य है तो बेचारा अच्छा, लेकिन सूर्य के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है, साथ में राहु की वजह से। राहु क्या करेगा? सूर्य को खराब कर देगा। यहाँ पे सूर्य अच्छे फल दे रहा है, लेकिन सूर्य साथ में जो राहु बैठे हैं ना, क्योंकि ये दोनों दुश्मन है आपस में। राहु सूर्य आपस में अति दुश्मन है। राहु क्या है? दानव ग्रह है, सूर्य है देवता। आपने कथा सुनी होगी, जब राहु का सर काटा था ना, शिकायत की थी सूर्य ने। सूर्य ने बताया था, तब तब राहु का सर काट गया था। तो उस समय ना राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। अब राहु सूर्य के साथ जब बैठता है, एक दोष बनता है, ग्रहण दोष। यहाँ पे ना सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, इसे पितर दोष भी कहते हैं। अब राहु तो देखो खुद खराब है ही, तो राहु ने क्या किया? सूर्य को भी खराब कर दिया। लेकिन सूर्य, मैंने अभी क्या बोला था, सूर्य अच्छा था। अच्छे फल है क्या थे सूर्य के? पहले वो समझो। सूर्य क्योंकि पत्नी वाले घर का मालक है, सूर्य ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और सूर्य 10वें घर में बैठा है, काम काज घर में। सूर्य आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है आपके, कि आप सरकारी नौकरी में होंगे, मान प्रतिष्ठा देगा। लेकिन साथ में जो राहु क्या करेगा? अब सूर्य के अच्छे फलों में कमी कर रहा है। सूर्य पत्नी वाले घर का मालक है, राहु के साथ बैठा, तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। सूर्य सरकारी नौकरी का योग बना रहे हैं, लेकिन राहु की वजह से आपके सरकारी नौकरी के योग में कमी हो रही है। अगर आपको मान लो, वैसे तो योग काफ़ी है, अगर आपकी चलो नौकरी लग भी जाती है, तो वहाँ पर आपकी दिक्कतें आएंगी, अधिकारियों के साथ लड़ाई झगड़े होना। अब देखो राहु की बात करूँ, अब राहु जो आपको बुरे फल देगा, क्योंकि 10वें घर में नीच का बैठा है, 10वें घर को खराब करेगा। अब दोबारा ध्यान समझो। मंगल, हमने पहले मंगल की बात की, वो अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। सूर्य की बात की, दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य भी अच्छा है। अब राहु की अगर बात कर, क्योंकि आज आपके ऊपर ज़्यादा असर राहु का है। अब राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में, और वहाँ पे जो 8 लिखा, यह है राहु की नीच राशि। अब राहु आपका क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? क्योंकि 10वें घर में बैठा है भाई, 10वें घर को खराब कर देगा। 10वां घर काम काज, तो राहु आपके ना भाई, जो मर्जी अभी आप जो नौकरी कर रहे हो या कोई कारोबार कर रहे हो, उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी आपके। हमेशा काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा आपकी ये राहु ग्रह जो है। 10वां घर पिता का, पिता को लेकर दिक्कत आना कुछ ना कुछ। सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना, इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ रही दूसरे घर के ऊपर, धन वाले घर के ऊपर, धन की हानि होना, परिवार को लेकर दिक्कतें। 7वीं चौथे घर के ऊपर, माता मकान वाहन संबंधी कोई चिंता परेशानी। 9वीं छठे घर के ऊपर, रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ने। तो ये राहु आपको कई प्रकार की दिक्कतें भाई, आप चाहे देख भी लेना कि जब से दशा चली है 15 से, आपको लाइफ में दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग दौड़ लाइफ में आ रही होंगी। कोई भी काम आपका ना आसानी से बनेगा नहीं। जैसे मान लो आप कुछ काम करते हो, वो काम में कई प्रयास आपको करने पड़ेंगे, खपना पड़ेगा। 5-6 प्रयास करने के बाद वो आपका काम सिरे चढ़ेगा। ये राहु की वजह से होगा।
तो अब यहाँ पे देखो दशा भी क्योंकि पड़ी है काफ़ी लंबी है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ मेरा राहु अच्छा हो जाए, तो आप इसके उपाय करने शुरू कर दो। अब इसके क्या उपाय हैं? पहला जो उपाय है, आप भाई क्योंकि ना राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता, जो जितना हो सकता है ना आप धार्मिक बनो, आप भाई धर्म को फॉलो करो। धार्मिक का मतलब क्या है? सही ढंग से आपका जो धर्म है, आपने बोला था हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को फॉलो करो। फॉलो का मतलब ये है, एक तो भाई रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि कभी मंगलवार चले गए, भाई वो टाइम वेस्ट मत करना। रोजाना मंदिर जाना है तो रोजाना जाओ, हो सके 2 टाइम या 1 टाइम अपने मंदिर को देना है टाइम। तो एक तो हो गया मंदिर जाना है। दूसरा, आपको जो भगवान अच्छा लगता है, आपने बोला था हनुमान जी अच्छे लगते हैं, तो हनुमान जी के जो पाठ है वो ज़्यादा पढ़ा करो। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। मतलब आपको जो भगवान अच्छा लगता है ना उसके पाठ को ज़्यादा करो। हाँ, आपने हनुमान जी लिखा है, अगर हनुमान जी अच्छे लगते हैं तो हनुमान जी के जो पाठ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। जैसे रोजाना पढ़ने हैं, जैसे आप हनुमान आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग मन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, और हो सके सुबह शाम पढ़ो। इसके अलावा हो सके नाम जप जरूर किया करो, क्योंकि इन सभी ग्रहों को बनाया एक परमात्मा है, उसका एक नाम रख लो आप, चाहे उसका नाम राम रख लो, कृष्ण रख लो, अल्लाह रख लो, वाहिगुरु, कुछ भी उसको एक नाम देके ना उस परमात्मा का, वो नाम अपने जपना है भाई। नाम जप से राहु बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जितना हो सकता है भजन कीर्तन करो, और भी आप मंदिर में जाके वहाँ पे भजन सफाई कर दी, लंगर की सेवा कर दी, पोचा लगा दिया, मतलब ये करने पड़ेंगे आपको। देखो मतलब 24 घंटे में ना आपको भाई कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे पाठ पूजा को देने पड़ेंगे। मतलब आपको भजन कीर्तन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, पाठ पूजा को बढ़ाओ आप। अब ये तो हो गया धार्मिक बनना है, इससे आपका खाली ये नहीं कि राहु अच्छा होगा, मैं बोल रहा हूँ सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। अब दूसरा काम आपने जो करना है वो है राहु का जो पाठ है वो आपने पढ़ना है, वो है राहु कवच का पाठ। तीसरा है राहु स्रोत्र का पाठ। अब यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ, राहु के पाठ है राहु कवच, राहु स्रोत्र। 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे शाम का समय या रात के समय। ये पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुना करो। चौथा उपाय है, जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान करो। दान क्या करेगा, इसकी पावर जो 9 है इसको -0 कर देगा। अब राहु का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना भाई। वैसे एक मेन दान है, वो है 7 प्रकार के अनाज ले लो, इनको ना पंछियों को डाल दो या मछलियों को डाल दो, चींटियों को, ये सतनाजा आपने डालना है। बाकी राहु के और भी दान है वो वीडियो में देख लेना। तो ये राहु के अपने उपाय करने हैं। मैंने 2 पाठ बोले हैं, शाम को या रात को इनको 2-2 बार 3-3 बार पढ़ना है या सुनना है। अगर पढ़ने नहीं आते सुन लिया करो, एक ही बात है। दान करो जितना हो सकता है, धार्मिक बनना है। खासकर ना राहु शिव जी का भक्त है, हो सके शिव जी के पाठ पूजा करो। हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी का पाठ ज़्यादा करो। दुर्गा चालीसा कभी पढ़ लिया। नीले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ करो। और आपने देखो परहेज भी करना है, परहेज लिख लो क्या क्या करना है। अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशे नहीं करने, गाली गलौच होती है जो गंदी गाली होती है उसको मत ज़बान पे लेके आना। और सबका भला सोचो भाई, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि सब में भगवान का वास है। इसके अलावा निंदा-आलोचना से बचना है। ठीक है, आपकी लोग बुराई कर रहे हैं, आप भाई किसी की निंदा-आलोचना मत करो। आप अपने काम से मतलब रखो, सबसे प्यार से बोलो, सबकी इज्जत करो। और इसके अलावा ना आप भाई, आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा कि राहु की जब दशा आती है क्या उपाय करने होते हैं, उसको भी एक बार देख लेना। और राहु के दान वाली भी वीडियो भेजूंगा, 2 वीडियो भेजूंगा, राहु की महादशा आने पर क्या उपाय करने हैं और राहु का दान। इसके अलावा आप गोमत धारण मत करना। और अब हाँ, आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि देखो बड़ी दशा है राहु की, ये तो मैं बात कर क्योंकि देखो खाली आपकी बात नहीं भाई, मुझे कई साल हो चुके कुंडलियाँ बना रहा हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं राहु की दशा वाले। जब भी राहु की दशा आती है बुरा हाल कर देता है। और आपका तो बैठा भी नीच का है भाई, आपका तो डबल ख़राब है क्योंकि नीच का है। तो इसलिए भाई उपाय बहुत ज़रूरी है। धार्मिक जो मैंने बोला है ना, ये ज़रूर बनना भाई। मतलब सुबह शाम मंदिर जाओ, नाम जप जरूर करना। कोई भी एक नाम ले लो, जैसे अगर हनुमान जी अच्छे लगते हैं, हनुमान जी का नाम है ओम, सुबह बैठो हाथ जोड़ो, ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः। ये नाम अपने जपना है, हनुमान जी का जप लो नाम भाई, 20-25 मिनट ये नाम आप जप लो। अब आपकी है दशा केतु की। अब बुरी बात क्या है कि केतु भी खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। और ये जो ग्रह है भाई, ये कुछ ग्रह है देवता, कुछ है दानव। राहु क्या है, दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता। अब केतु की बात करूँ, वो कहाँ बैठा है, चौथे घर में। अब चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथे घर को देखा जाता है। और चौथे घर में क्या लिखा, 2 वृष राशि, माल, शुक्र देखना पड़ेगा। शुक्र वैसे अच्छा है, वो आपको फिर भी मकान वन का सुख देगा, लेकिन चौथे घर में जो केतु बैठा है इसको भी देखना पड़ेगा। और ये चौथे घर में यहाँ पे जो 2 है नीच का बैठा है।
तो केतु इस चौथे घर को खराब कर देगा, चौथे घर की हानि कर देगा, चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। और अभी खासकर दशा में ज़्यादा 8 महीना 25 के बाद जो चलिए आप चाहे देख लेना। चौथा घर माता घर है, केतु आपको माता संबंधी दिक्कत देगा, या माता बीमार कर देगा, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता को लेकर कोई चिंता परेशानी। मकान का घर है, मकान को लेकर दिक्कत आना। गाड़ी का घर है, गाड़ी जो आपकी होगी उस संबंधी कोई चिंता परेशानी। नौकर चाकर को लेकर, भूमि संपत्ति को लेकर चिंता परेशानी। और ये जन्मभूमि पर टिकने नहीं देते, जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा। तो एक तो देखो राहु दशा वो खराब है, और केतु के भी चल रही दशा वो भी नीच का है। ये मतलब सम आपका बिल्कुल ख़राब है। और इसमें ना अपने संभल के रहना है भाई, संभल के ये रहो कि लोगों से ना लड़ाई झगड़े मत करो फजूल के। कोई नया बिजनेस शुरू मत करना, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, फालतू में घूमने फिरने से बचो। और जितना हो सकता है ये समय जो है इसको पाठ पूजन में दो आप ज़्यादा। तो केतु की दशा अभी ये 9वां महीना 26 में ख़त्म होगी। इसके बाद ना आपकी दशा चलेगी शुक्र की 3 साल की दशा, वो फिर भी आपका चलो काफ़ी समय अच्छा होगा। तब केतु के पाए जब तक ये दशा भाई आप केतु के पाए भी कर लो। तो केतु के आप पाए जो है वो एक तो है इसका केतु कवच का पाठ है वो पढ़ लो, और केतु स्रोत्र का पाठ पढ़ लो। ये 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट निकाल के ये पढ़ लो या सुन लो, और इसका दान कर लो। बस ये 3 उपाय कर लो। दान में सबसे बेस्ट है रोजाना ना कुत्तों को रोटी वगैरह बिस्कुट वगैरह ये डाल दिया करो, आप कुत्तों की सेवा कर लो आप। तो अब यहाँ पे केतु के जब पाठ ना भी पढ़ोगे काम चल जाएगा, क्योंकि केतु इतना ख़राब नहीं होता है। तो नीच का ये भी ठीक है, लेकिन राहु बहुत ज़्यादा ख़राब होता है भाई। दानव ग्रह राहु केतु से भी कई हज़ार गुना ज़्यादा पापी है, क्रूर है। तो आपके भी जो हमने ग्रहों की बात की, आपका मंगल पहले देख चुके हैं, सूर्य देखा, और राहु मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक दोष भी बना है जो मैंने बोला ना, ये पितर दोष भी है, ग्रहण दोष भी, पिता पुत्र संबंधी भी चिंता होती है। मतलब आपका जो पिता है उसको भी लेकर चिंता परेशानी आपको होगी, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना। और इस सूर्य को पत्नी वाले घर का मालिक है, पत्नी वाली दिक्कत आना, पत्नी से लड़ाई झगड़े या विवाह में देरी होना। अब मतलब आपने राहु को सही कर लेना भाई। आपकी ना ये एक और बात है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा शुक्र बुध आपके गुरु, ये 3 ग्रह जो बैठे हैं। सवाल की तीनों ग्रह कैसे हैं? तीनों ग्रह हैं आपके बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो चुकी। गड़बड़ क्या है? ये तीनों ग्रह बैठे हैं राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। अब तीनों के भी अच्छे बल में कमी आ रही है इस राहु की वजह से, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठते हैं। बाकी मैं विस्तार में समझाता हूँ। तीनों ग्रह जहाँ बैठे ये है 9वां घर। 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वां घर धर्म का होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब 9वें घर में क्या लिखा? 7। माल कौन? शुक्र, इसी घर में बैठा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, शुक्र अपने घर में बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आप भाग्यशाली होंगे भाई, आप धार्मिक होंगे, और भी आपको मतलब आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। लेकिन शुक्र किसके नक्षत्र में है? राहु के। तो इसकी वजह से हल्का मतलब ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ा सा अच्छे बल में कमी आएगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। बाकी शुक्र की दशा आपकी चलेगी 9वें महीने 26 के बाद 3 साल की दशा, वो आपका समा मैंने बोला फिर भी अच्छा होगा। क्या अच्छा उसमें होगा? उसमें आपका भाग्य जरा साथ देगा, और शुक्र आपके चौथे घर का भी मालिक है, आपको मकान वाहनी सुख फिर भी दे देगा लाइफ में। बाकी साथ में बुध गुरु बैठे, अब गुरु की बात करूँ ये भी अच्छा है। गुरु है 2 घरों का मालिक। एक तो जो दूसरा घर है ये होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर। दूसरे घर में 12 लिखा मालिक गुरु, भाग्य घर में बैठा है, मतलब धन भाग्य भाग्यवंशी गुरु आपको धन देता रहेगा। और गुरु इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 9 लिखा मालिक गुरु। गुरु आपको ना भाग्यवंशी लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। गुरु की दशा चलेगी 33 के बाद बड़ी महादशा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छे फल ज़्यादा देगा। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5 में यहाँ पे, 7 में यहाँ पे, 5 में घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु भी यहाँ पे गड़बड़ है कि गुरु आपका ना राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से अच्छे बल में थोड़ी सी कमी आ रही है। और आपने बोला था इसका पीला पुखराज आपने साथ पहना है भाई, ऐसे ये इसका रत्न धारण मत करो, क्योंकि एक तो ये राहु के नक्षत्र में है, और इसको मैंने देखा थोड़ा सा चलत में 8वें घर में भी आ रहा है। तो ऐसे पुखराज धारण आपने मूंगा भी पहन रखा है, वो तो चलो पहने रखो, पुखराज धारण मत करना। और हाँ, अब यहाँ पे बुध बैठा है। बुध देखो जी इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। आपका सवाल भी था, संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में लिखा 3 नंबर मालिक बुध। सवाल की बुध अच्छा है या बुरा, मतलब बुध को देख के भाई डिसाइड होगा संतान के बारे में। और बुध बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा। शुक्र घर बैठा है दोस्त के घर में, शुक्र के साथ बैठा है, दोस्त के साथ बैठा है, मतलब बुध आपका कई कारणों से अच्छा है। बुध अच्छा होने का पहला कारण घर अच्छा, जहाँ ये बैठा 9वां घर, दोस्त का घर, दोस्त के साथ ये भी दोस्त है, गुरु भी इसका। और ये कुंडली में योग करके बुध अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि संतान वाले घर का मालिक है बुध, आपको संतान का सुख अच्छा लेके बैठा, बल्कि संतान बैठी है भाग्य घर में। मतलब बच्चा होने के बाद ना आपका भाई भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने बोला था भाई कि 3-4 साल हो चुके हैं बच्चा नहीं हो रहा, उसका कारण यहाँ पे क्या है? बुध ना ये भी आपका बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई।
अब राहु क्या है, विलंब का कारक है, तो ये भी यहाँ पे एक कारण दिख रहा है जो आपका बच्चा नहीं हो रहा। बाकी इसको भी वैसे मैं बड़ा कारण नहीं बोलूँगा। हो सकता है आपकी जो पत्नी कुंडली में 5वां घर खराब घर हो, उसके घर में 5वें घर में कोई खराब ग्रह बैठे हों, लेकिन आपकी मतलब कुंडली में इतना कोई बड़ा कारण तो है नहीं बच्चे ना होने का। और बाकी गुरु संतान का कारक होता है, ये भी सही है आपका। फिर भी ना आप, अगर आपको संतान नहीं हो रही, आप ना ये पाठ है वो पढ़ा करो भाई, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ है, ये कन्फर्म इससे अगर करते हो बच्चा होने का मैं पूरे 100% योग हैं। और ये पाठ हो सके पति पत्नी दोनों किया करो, पढ़ा करो, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ है। अब आपके देखो जी, हाँ यहाँ पे शनि के बाद ये जो मैंने आपको 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे ही पहला घर जो है ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर। पहले घर में क्या लिखा, 11 कुंभ राशि मार्ग बना शनि, कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो आपका भाई शनि भी बहुत अच्छा है क्योंकि पहला घर इसी का घर है, अपने घर बैठा है। और पहला घर आपका है शरीर स्वभाव रंग रूप, मतलब आपके शनि आपके शरीर को अच्छा रखे, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, और दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। मैंने आपको पहले बोला था आपके ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं। हाँ चंद्रमा थोड़ा सा ये भी दिक्कत देगा खासकर अपनी दशा में, क्योंकि चंद्रमा है इस घर का मालिक छठे घर का, और छठा घर है खराब घर। छठे घर में 2 4 लिखा है, 4 कर्क राशि मालिक चंद्रमा, और छठा घर होता है रोग शत्रु कर्जा कोर्ट कचहरी, मालिक चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, थोड़ा सा खर्चे बढ़ाएगा, हेल्थ में दिक्कत आना इसकी दशा में। जब इसकी आगे की दशा आएगी 1 साल की, उसमें थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत आना, खर्चे बढ़ना, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही, क्योंकि इसका भी मैंने चलते में देखा है, इसका जो है 11वें घर में है। देखो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत ही खराब होते हैं, काम चल जाता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो भयंकर खराब होते हैं। भयंकर खराब कौन से हैं, राहु बहुत ज़्यादा खराब है भाई, और दूसरा केतु। अब मतलब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। बड़ी दशा राहु की है, वो बड़ा कारण है, और छोटी दशा केतु की, वो भी नीच का है। तो ये दोनों के भाई उपाय करो, राहु के केतु के। इनके जो पाठ बोले, राहु के जो पाठ हैं वो शाम का समय रख लो या रात के समय, और केतु के पाठ सुबह पढ़ो। और बाकी राहु का दान ज़्यादा से ज़्यादा करो, और भी दान है वो देख लेना। वैसे मेन दान मैंने सतनाजा बोला है, ये रोजाना ना पंछियों को डाल दो, या मछलियों को चींटियों को डाल दो। डालते समय राहु का मन में मंत्र बोल के डाल लेना। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दो। और बच्चे के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ पढ़ लो। और आपको एक नाम जप के लिए मैंने बोला है, नाम जप से आपके सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। उस जैसे यहाँ पे मैंने ये लिख भी रखे हैं, इसमें से ना कोई भी एक नाम ले लो आप, चाहे कृष्ण जप लो, ओम जप लो, अल्लाह वाहेगुरु, कुछ भी एक नाम लेके ना जो आपको अच्छा लगता है। नाम होते किसके, परमात्मा के नाम है जो पूरी सृष्टि का मालिक है, उसका एक नाम कोई भी जप लो आप। बाकी देखो जी, एक अच्छे इंसान आपने बनना है, ठीक है। लोग जैसे मर्जी बुरे हैं, आप अपना 100% दो, आप अच्छे बनो। अच्छे का मतलब क्या होता है, सबका भला सोचना, निंदा आलोचना से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, भले के काम करो। रोजाना पंछियों को दाना डालो, कुत्तों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, कौवों को रोटी डाल दी, ऐसे भले के काम करो। अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान करो। कितना दान करना है, चाहे 5वां हिस्सा दान कर दो, चाहे 7वां, चाहे 10वां। और ये दान कहाँ पे करना है, आपके घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके ये पैसे का दान करो। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू होगी, और फजूल का अगर कोई धन खर्च होता है वो नहीं होगा आपका। बाकी जैसे मैंने बोला था ना, अंडे मीट इनसे बचना है। बुरे लोगों की संगत मत करो, जो गलत काम करते हैं, मीट अंडा शराब ऐसे सेवन करते हैं, इनसे बचना है। अच्छे लोगों की संगत करो, सत्संग किया करो, भजन कीर्तन सुना करो, जो कथावाचक होते हैं उनको सुना करो। मतलब धर्म को टाइम दो, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है ना वो उसकी वैसी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ चुका होगा। एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। एक तो आपने मुझे बोला है कि आपने ना लोहे का छल्ला, ठीक है, उसको पहने रखो। मूंगा पहन सकते हो, लेकिन मैंने बोला पुखराज भाई मत दान करो, क्योंकि ये दुश्मन का घर है, राहु का नक्षत्र है, और चलते में इस घर में आ रहा है। और आपने बोला था भी बच्चा नहीं हो रहा, भाई इतना वैसे बड़ा, हाँ थोड़ा सा कारण चलो मैं मानता हूँ कि 5वें घर का मालिक बुध राहु के नक्षत्र में है, लेकिन ये इतना कोई बड़ा कारण नहीं है। हाँ अगर राहु 5वें घर में जिसका होता है ना, उसके संतान में देरी होती है। जब 5वें घर का मालिक खराब हो तो बुध इतना खराब तो है नहीं, वो तो अच्छा है भाई बहुत कारणों से। फिर भी आपको मैंने बोला था संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ पढ़ो। बाकी हो सकता आपकी पत्नी कुंडली में कोई दोष ज़्यादा हो। और बाकी आपने बोला था जेलसी वगैरह जो, चलो आपकी और भी जो हज़ारों दिक्कतें मैं बोल रहा हूँ, ये समय आपका अच्छा नहीं है बस। चाहे आपको हेल्थ में दिक्कत है, चाहे आपका धन खर्च होता, कुछ भी, ये दशा आपकी सही नहीं चल रही।